नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ सेट 2024 के एग्ज़ाम आंसर की आने के बाद खलबली सी मच गई है। प्रत्येक छात्र बस इसी चीज़ पर खोया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन क्लेम करना है, क्या क्लेम करना है, और सबसे बड़ी समस्या कि क्लेम कैसे करना है ना। तो इन चीज़ों पर मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज एक फिर से डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि आप क्लेम कैसे करेंगे, है ना। और जो बच्चों को डाउट्स है अजर्सन रीज़न वाले क्वेश्चन पे, है ना, ये क्वेश्चन जो हैं तर्क और अभिकथन वाले और कारण वाले जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का ऑथेंटिकेट सोर्स आपको रिसर्च पेपर से मिलेगा। ठीक है, अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मैं जिस पर बच्चे मुझसे चर्चा किए थे उस पर ये अजर्सन रीजन वाले ही क्वेश्चन भेजे थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं 100% श्योर बता सकता हूँ कि इसका आंसर गलत है और ये इसका आंसर सही है। तो ऐसे मेरे को जो देखने को मिले वो 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। मेरे पास सेट सी का क्वेश्चन पेपर है, उस पर चर्चा करेंगे। सेट सी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 60, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशंस एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। निम्नलिखित को उनके विकास और बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। PERT PERT प्रोग्राम इवोल्यूशंस रिव्यू टेक्निक और 6 सिग्मा, है ना, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। ये 4 चीज़ों को ईयर वाइज अरेंज करना था, ठीक है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना था। तो ये क्वेश्चंस जो व्यापम अपना आंसर की लिया है वो उसमें मैच कर ही नहीं रहा है, वो गलत है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वायरस वाला क्वेश्चन है। वायरस वाला जो क्वेश्चन है वो अभिकथन और कारण वाला है, अजर्सन और रीजन वाला। तो अजर्सन ये है, वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा थेफ्ट, है ना, डेटा चोरी के लिए वायरस उत्तरदायी है। और रीजन है, एंटीवायरसेस कैन अरेस्ट डेटा थेफ्ट। ये जो 2 क्वेश्चन हैं इस पर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं बच्चों को। तो जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए हम ऑथेंटिकेट सोर्स की ओर जाते हैं। जब ऑथेंटिकेट सोर्स खोजते हैं तो बड़ी दिक्कत मिलती है कि सोर्स नहीं मिल पाता है। यहाँ पास 2 क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है क्लेम कैसे करना है, ये प्रोसेस मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाइएगा CG व्यापम की वेबसाइट पे। CG व्यापम की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा आप, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेगा, होम, नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट विथ प्रियोरिटी, मॉडल आंसर और दावा आपत्ति, रिजल्ट, टेंडर। तो हमको क्या करना है, फाइनली दावा आपत्ति करना है। तो जैसे ही आप दावा आपत्ति पर क्लिक करेंगे, है ना, आपको ये चीज़ खुला हुआ दिखेगा कि उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024, है ना, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का जो दावापत्ति था उसका निर्देश दिखेगा और लिंक दिखेगा। तो आपको क्लिक करना है लिंक पे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन होगा जिसमें आपके, है ना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रखा हूँ, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, है ना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना डालिएगा। पासवर्ड जो आप फॉर्म फिल करते वक्त या व्यापम में रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो पासवर्ड डाले होंगे वो पासवर्ड आप डालिएगा। डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स दिखते रहेंगे। ठीक है, इन होम पेज, जैसे ही आपका होम पेज ओपन होता है, तो जैसे ही होम पेज ओपन होता है आपके पास ऑप्शंस रहता है। देखिए, होम पेज ओपन होने के बाद आपके पास ऑप्शंस है ना। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, सक्सेसफुल एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति, रिजल्ट डाउनलोड। ये 4 ऑप्शन आपको नीचे मिलते हैं। तो हमको क्या करना है, दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम, अगला जो पेज ओपन होता है वो यहाँ पर विस्तृत जानकारी देता है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हमारा दावापत्ति करने हेतु विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमको दावापत्ति करना है उस क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर एग्जाम नेम का बता रहा है कि आप कौन से एग्जाम दिए थे, किस पे दावापत्ति करेंगे। तो पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, सेट का एप्लीकेशन नंबर होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। स्टार्ट डेट दिया है 12 तारीख से चालू हो चुका था, आज 18 तारीख है, एक ही दिन बचा है 19 तारीख, कल। ठीक है, कल 3 बजे तक ओपन रहेगा। यहाँ एक्शन के नीचे अप्लाई लिखा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन होगा। उस नए पेज पे आपका जो भी क्वेश्चन पेपर का सेट था, क्वेश्चन नंबर था, वो सब फिल करना है। देखिए यहाँ खुला दावा आपत्ति फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। कौन सा सेट प्राप्त हुआ था आपको, ABCD, उसमें आप जिस क्वेश्चन को बता रहा हूँ वो क्वेश्चन कहाँ पर है वो सर्च करिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट C का है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तो सेट C पे हमको क्वेश्चन नंबर देखना है 60। ठीक है, एक 60 नंबर का जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चंस डिलीट होगा और इसका बोनस सबको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी इस स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को इसी तरीके से आपको करना है ताकि आप सही तरह से क्लेम कर पाओ, ठीक है। ये क्लेम करने से आपको बेनिफिट क्या होगा, ये क्वेश्चन डिलीट होगा और सबको बोनस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आ गया है हमारे समक्ष, है ना। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित को उनके विकास के क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ए 55 नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी में 59 नंबर का क्वेश्चन है, सेट सी में 60 नंबर का क्वेश्चन है और सेट डी में 56 नंबर का क्वेश्चन है ना। ये चारों सेट में मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, आप क्लेम करोगे तो क्वेश्चन खोजना भी नहीं पड़ेगा। सेट ए में है 55 नंबर, सेट बी में 59 नंबर, सेट सी में 60 नंबर और सेट डी में 56 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मॉडल आंसर में क्या लिया गया है, तो मॉडल आंसर में बी लिया गया है जो कि मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम इवोल्यूशंस रिव्यू टेक्निक आया था 1957 पे, 6 सिग्मा आया था 1986 में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आया था 1954 पे और जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम आया था 1970 में। ये 4 चीज़ें हैं जो मैच नहीं कर रही है इस ऑप्शन से, है ना। सी ए तो मैच कर रहा है लेकिन ये बी और डी मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए, उनको विलोपित करना चाहिए जिससे सबको नंबर मिले, ठीक है। यहाँ पर अगला जो लाइन वो ऑप्शन आता है वो दावा आपत्ति का आता है, क्लेम आंसर, कौन सा आंसर क्लेम करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए कोई ऑप्शन है क्या, देखिए इनमें से कोई नहीं, कहीं पर है नहीं है, तो अदर आंसर पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप अदर आंसर पर क्लिक करेंगे, है ना, आपको कारण पूछेगा तो कि अन्य उत्तर का कारण क्या है कारण, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कंपोजिशन ऑफ रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन का जो चयन किया गया है वो गलत है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं, इससे लिखने से क्या होगा, उनको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा गलत टाइप हो गया है या टाइपिंग एरर है, जो भी वो समझें। इससे क्या होगा बेनिफिट, हमको जो स्कोर मिलना है, नंबर मिलना है, जितने भी बच्चे हैं जो लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ये सबको ये चीज़ मिल जाएगा और सबके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस पर हमको लिखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स थे कि इसके आंसर जो है, ठीक है। उसके बाद चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इस चूज़ फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप PDF जो बना कर रखे होंगे जो ऑथेंटिकेट सोर्स का होगा, है ना, उस ऑथेंटिकेट सोर्स को क्या करोगे आप, उस ऑथेंटिकेट सोर्स को यहाँ पर अपलोड करोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 60 मैंने बना कर रखा है, बना के रखने के बाद इसमें ऑथेंटिकेट सोर्स दिया हुआ है, इस ऑथेंटिकेट सोर्स पर ही हमको सही आंसर तक लेकर जाएगा। और ऑथेंटिकेट सोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मतलब कहीं से भी उठा लें स्क्रीनशॉट ये वो, ठीक है ना। आपको ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नोट्स से ही कॉपी करना है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं से भी उठा लिए, ठीक है। तो कंपोजिशंस ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग ये लिखना है आपको यहाँ पर और ये PDF को अपलोड कर देना है, ठीक है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। इसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 60 मैंने इसको अरेंज कर दिया, यहाँ पर हम अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद आपको 500 शब्दों में, है ना, आपके उत्तर अपनी राय में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि यह क्वेश्चंस जो भी लिखना है आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे भी लिखना है। मैं यहाँ पर आपको पूरा लिख कर प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यह प्रश्न शुद्ध हिंदी में लिखते हैं हम लोग, है ना, ताकि इससे व्यापम को भी समझने में इजी हो और हमको भी समझने में इजी हो। कभी फिर से रिपीट उधर से रिप्लाई आ जाए आप लोगों के लिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। यह प्रश्न इनके विकास और, है ना, या आप जो चाहें वो लिख सकते हैं लंबा चौड़ा। इसके बढ़ते क्रम के देखो कैसे लिखना है ये भी बता रहा हूँ। यह प्रश्न इसके विकास और बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसके पीछे कारण है कि इसको आपने अरेंज करने के लिए बोला है ईयर वाइज, बढ़ते क्रम में। लेकिन 6 सिग्मा जो है 1986 में आया था पहली बार बिल स्मिथ और माइकल हैरी के द्वारा और मोटोरोला कंपनी के द्वारा, है ना। तो 1986 पे आया था 6 सिग्मा। आपने जो ऑप्शंस दिया है CABD, है ना, तो B तो पहले होना ही नहीं चाहिए, B जिसमें लास्ट हो और C पहले हो, ये इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप लिख कर करिएगा। मैं यह घोषणा करती हूँ कि भारत की नागरिक हूँ। मेरे द्वारा आपत्ति पत्र में दी गई सूचना जानकारी में सही है, जिसके सत्यता पूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता हूँ। प्रति प्रश्न एक ही दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी। मैंने विभाग द्वारा जारी नियमों
नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि दावा आपत्ति पत्र में दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो दावा आपत्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी दावा समाप्त की जा सकती है। मेरे द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ही मेरी आपत्ति दर्ज होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि विशेषज्ञों द्वारा दावा आपत्ति अमान्य होने की दशा में भुगतान की गई राशि वापस नहीं होगी। तो इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये बोल रहे हैं अगर एक्सपर्ट्स इस आंसर को नहीं सुधारते हैं, ये तो खैर डिलीट होगा ये क्वेश्चन 100% है ना। अगर नहीं सुधारते हैं तो आपका जो 50 रुपये का जो दावा आपत्ति का फ़ी है वो रिटर्न नहीं होगा। अगर एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं और क्वेश्चन आप जो क्लेम कर रहे हैं अगर वो क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको आपके 50 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें। 5 पन्नों से अधिक PDF फाइल अपलोड ना करें। तो ये जो PDF मैंने बनाया है ये केवल एक पेज का है, तो 4 पेज हो गए। संबंधित पुस्तक के कवर पेज का उल्लेख भी करें तथा फाइल की साइज़ 1 MB से अधिक ना हो। ये आपको फाइल को 1 MB के अंदर ही रखना है और जहाँ पर ये जानकारी लिखा हुआ है केवल वही जानकारी डालिए। खास चीज़ और बता रहा हूँ, ये रिमार्क जो लिखा हुआ है इसमें चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को पेस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं, आप जैसे PERT, 6 सिग्मा, MBO और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ये चारों का जहाँ पर लिखा हुआ है यार केवल उसी ईयर वाले पेज को कट कर लीजिए। कट करने के बाद नीचे में उसका EPG पाठशाला का लिंक को पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद एक 4 पेज का बढ़िया सा PDF बनाइए जो कि 1 MB से कम हो। ठीक है, ये बनाने के बाद आप इसमें अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद सेव योर आंसर करिएगा। सेव योर आंसर करने के बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको आपका दावा आपत्ति वहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद व्यापम डिसाइड करेगा जब रिजल्ट आएगा या रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी करता है तो हमको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन विलोपित किया गया, डिलीट किया गया कि नहीं किया गया, और लाइब्रेरी साइंस के प्रत्येक विद्यार्थी को इसका पुनः मिलेगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी फिर से अपडेट दूंगा कटअप से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर मुझे अगर कमेंट करके बताते हैं कैटेगरी वाइज तो मुझे कटअप बनाने में थोड़ा इजी होगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपना आंसर जो भी मैच किए होंगे, जितना भी आ रहा होगा पेपर 2 में और पेपर 1 में, पेपर 1 का तो आंसर किया आया नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है पेपर 1 का स्कोर, ये भी कमेंट करना। और पेपर 2 में कितना सही हुआ है टेंटेटिव आंसर की में ये मैच करने के बाद आप कमेंट करिएगा। फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। अपना ख्याल रखिए और उत्साह मनाइए कि बहुत जल्दी सेट का रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर किया आएगा। धन्यवाद।